डियर स्टूडेंट, आज का लेक्चर काफ़ी अहम है और चंद डेफिनेशंस हैं। दो जो है डेरिवेटिव टेस्ट बताऊंगा और उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। रिलेटिव मिनिमा क्या होता है? रिलेटिव मिनिमा का मतलब है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसी भी पॉइंट के करीब। A function f of x has a relative minima at x is equal to c if f of c, यानी c पर फंक्शन की वैल्यू f of c is less than equal f of x। ये f of x जो है फंक्शंस की आप कह सकते हैं कि c के अलावा सारी वैल्यूज़ हैं और ये सबसे छोटी वैल्यू है क्योंकि ये f of x ग्रेटर है। ये ऑल वैल्यूज़ हैं, ये एक ख़ास वैल्यू है इन द नेबरहुड ऑफ c, यानी कि c के करीब तरीन। तो दैट इज़ f of c इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द नेबरहुड ऑफ c। ये बड़ा सिंपल हो जाएगा कि f of c जो होगी वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी, उसको हम रिलेटिव मिनिमा कहते हैं। अब हम चलते हैं रिलेटिव मैक्सिमा की तरफ। A function f of x has relative maxima at x is equal to c if f of c is greater than equal to f of x, यानी कि ये सबसे बड़ी वैल्यू है, ये बाकी सारी छोटी वैल्यूज़ हैं। इसका उल्टा है इन द नेबरहुड ऑफ c, दैट इज़ f of c is the largest value of the function in the neighborhood of c। तो रिलेटिव मिनिमा जो होता है वो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है और रिलेटिव मैक्सिमा जो होती है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है इन द नेबरहुड ऑफ सी, सी के करीब तरीन जहाँ आप मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं। नोट, बोथ रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा आर कॉल्ड रिलेटिव एक्सट्रीमा। रिलेटिव एक्सट्रीमा, इन दोनों को हम रिलेटिव एक्सट्रीमा भी कहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और डेफिनेशन है स्टेशनरी पॉइंट। एनी पॉइंट वेयर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नेदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, आपको बखूबी अंदाज़ा होगा इसका कि ऐसा पॉइंट जहाँ फंक्शन ना ही इंक्रीजिंग होता है और ना ही डिक्रीजिंग होता, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास ये फंक्शन का ग्राफ है और ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है। अब इसमें जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो ये होगा, इधर जो स्टेशनरी पॉइंट होगा वो ये होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई बॉल जो है ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो पैराबोलिक शेप का जो उसका वे होता है, तो जब आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर जाके वो एक लम्हे के लिए रुकेगी, फिर नीचे आएगी। वो जो कुछ वक्त के लिए जो कोई बड़ा शॉर्ट टाइम होता है वहाँ ठहर के नीचे आते हैं, वो जो ठहरना होता है वो स्टेशनरी पॉइंट होता है। या अगर आप कोई स्विमर है वो किसी तालाब में पूल में जो जंप करता है तो उसकी जो विद इन द वाटर मोशन होती है वो इस तरह की होती है, वो भी पैराबोलिक होती है। लेकिन आप देखें कि वो अगर जो तालाब गहरा है तो वो नीचे की तरफ जाएगा, रुकेगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा। जहाँ जाके वो रुकेगा वो उसका स्टेशनरी पॉइंट होगा। यानी ये पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहाँ फंक्शन ना इंक्रीजिंग होता है ना डिक्रीजिंग होता है। तो स्टेशनरी पॉइंट पे मैं एक और बात बताऊं कि इस पर जो डिफरेंशिएशन होती है फंक्शन की वो ज़ीरो होती है, डिफरेंशिएशन ज़ीरो। इसलिए यहाँ जो है अगर टेंजेंट ड्रा करें तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमें मिलती है। उसके बाद है क्रिटिकल पॉइंट। इफ़ सी कोई नंबर है, इज़ अ नंबर इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड एदर एफ प्राइम सी इज इक्वल टू, या तो डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो जाए जैसे कि आपने स्टेशनरी पॉइंट, या डिफरेंशिएशन डिफाइन ना हो उस पॉइंट पर, तो सी को कहते हैं ये क्रिटिकल वैल्यू है और सी एफ ऑफ सी जो है ये क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट क्या होता है? स्टेशनरी पॉइंट इज कॉल्ड द टर्निंग पॉइंट इफ इट इज a maximum point or
मिनिमम पॉइंट, यानी कि अगर आप स्टेशनरी पॉइंट इस तरह का है, जैसे मैंने उस पर एग्जांपल दिया है, इसको आप टर्निंग पॉइंट भी कहते हैं, क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि पहले ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी पहले इंक्रीजिंग है, इस पॉइंट से पहले इंक्रीजिंग है बाद में डिक्रीजिंग है, यानी कि अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, हम इसको टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। जैसे इसकी बात करें तो इस पॉइंट से पहले डिक्रीजिंग है, इसके बाद इंक्रीजिंग है, तो यहाँ भी अपने बिहेवियर को चेंज कर रहा है, तो इसको आप टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, a stationary point where f prime x does not change the sign of does not change the sign is called the point of inflection। यानी ऐसा पॉइंट जहाँ जो है फंक्शन अपने जो है बिहेवियर को चेंज नहीं करता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ग्राफिकल, तो ये मेरे पास एक ग्राफ है, ये पॉइंट जो होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कराएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये इस पॉइंट से पहले फंक्शन ऊपर की इंक्रीजिंग है, यानी कि ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस पॉइंट के बाद भी ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। तो या आप ऐसे समझ लें कि अगर एक पॉइंट से पहले फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है बाद में भी डिक्रीजिंग है, या पहले इंक्रीजिंग है बाद में भी इंक्रीजिंग है, यानी एफ प्राइम जो है वो अपनी जो साइन को चेंज नहीं कर रहा। यानी कि जैसे यहाँ देखें कि एफ प्राइम जो होगा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा और बाद में एफ प्राइम जो होगा लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है। इसमें देखें इस पॉइंट से पहले एफ प्राइम जो होगा लेस देन ज़ीरो होगा और इधर जो होगा एफ प्राइम ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, यानी यहाँ तो साइन चेंज कर रहा है, लेकिन यहाँ साइन चेंज नहीं कर रहा है, यानी एफ प्राइम ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ओरिजिन के बाद भी एफ प्राइम ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो एफ प्राइम साइन चेंज नहीं कर रहा, तो लिहाजा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। उसके बाद अब हम, ये थी चंद डेफिनेशंस, अब हम दो टेस्ट हैं जिससे हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, का फंक्शन हैज़ रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी। अब ये देखें ना, एफ प्राइम सी पर ज़ीरो होगी क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट बन जाता है, ये एफ प्राइम सी ज़ीरो। अब इससे पहले, अब सी से पहले कैसे देखते हैं इसको, कि हम ना सी में कोई नंबर एप्सिलॉन छोटा नंबर कोई ले लें, वो माइनस कर लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास की वैल्यू हमारे पास सी की वैल्यू हमारे पास 5 है, तो अगर हम इसमें एक नंबर माइनस कर लें 5 माइनस 0.1, तो ये जो 5 माइनस 0.1 जो है ये वैल्यू 5 से पहले आ जाएगी, और अगर सी में हम प्लस कर देते हैं तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी और ये वैल्यू 5 के बाद आ जाएगी। अब अगर आप 5 को सी लें तो ये 0.1 जो है ये एप्सिलॉन को ज़ाहिर कर रहा है, और ये सी हो गया, ये सी हो गया और ये एप्सिलॉन हो गया, यानी कि ये हो गया सी माइनस एप्सिलॉन सी एंड सी प्लस एप्सिलॉन। तो सी माइनस एप्सिलॉन का मतलब ये कि सी से पहले वाले पॉइंट देख रहे हैं, सी प्लस एप्सिलॉन का मतलब सी के बाद वाले पॉइंट देख रहे हैं। तो इस पॉइंट से पहले फंक्शन इंक्रीजिंग हो, उसकी डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन ज़ीरो, और इस पॉइंट के बाद जो हो फंक्शन डिक्रीजिंग हो, यानी कि उसकी डिफरेंशिएशन लेस देन ज़ीरो, तो हम ऐसे जो पॉइंट है स्टेशनरी पॉइंट है उसको हम कहते हैं ये रिलेटिव मैक्सिमा है। या ऐसा पॉइंट जिससे पहले फंक्शन इंक्रीजिंग हो और बाद में डिक्रीजिंग हो, यानी एफ प्राइम अपने साइन को चेंज कर रहा हो, तो पहले इंक्रीजिंग बाद में डिक्रीजिंग, तो फिर हम कहते हैं ये जो है पॉइंट जो है ये मैक्सिमम पॉइंट है फंक्शन का। फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़, ये देखें ये सी माइनस एप्सिलॉन और सी प्लस एप्सिलॉन, सी प्लस एप्सिलॉन पर ग्रेटर देन ज़ीरो है, वहाँ लेस देन ज़ीरो था, यहाँ लेस देन ज़ीरो है वहाँ ग्रेटर देन ज़ीरो, यानी कि ऐसा पॉइंट जिससे पहले फंक्शन डिक्रीजिंग हो और बाद में इंक्रीजिंग हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है कि ये रिलेटिव मिनिमा इसका है, और ये पॉइंट जो होगा ये रिलेटिव मिनिमा कहलाएगा।
और उसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये है कि एक फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है इन द नेबरहुड ऑफ सी वेयर एफ प्राइम सी इज इक्वल टू ज़ीरो, वहाँ उसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो है। जैसे यहाँ देख रहे हैं आप, तो f हैज़ relative maxima at c if second derivative is less than ज़ीरो। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है लेस देन ज़ीरो आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो फंक्शन जो है मैक्सिमा रखेगा। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है तो फंक्शन जो है वो मिनिमा रखेगा, यानी उसकी मिनिमम वैल्यू आपको मिलेगी। तो बाज़ का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो फेल हो जाता है तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाते हैं। तो ज़्यादातर हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सिंपल है, इससे क्वेश्चन ज़रा इजी हो जाते हैं। अगर ये फेल हो जाता है यानी सेकंड डेरिवेटिव जहाँ जाके ज़ीरो हो जाए, वहाँ जाके फिर हम जो है फर्स्ट डेरिवेटिव को अप्लाई करते हैं। अब हम इनके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखें, ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है कि आप इसकी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करें। एक्सट्रीम वैल्यू का मतलब इसकी रिलेटिव मैक्सिमा या मिनिमा जो भी है वो फाइंड करें। तो इसका तरीका ये है कि ये हमारे पास एक फंक्शन है 1 माइनस एक्स क्यूब, हमने इसकी डिफरेंशिएशन ले लेनी है। डिफरेंशिएशन ले ली, ये आ जाएगी माइनस 3x²। अब आपने इसकी डिफरेंशिएशन जो है उसको ज़ीरो करना है ताकि वो स्टेशनरी पॉइंट्स हम फाइंड कर सकें। ये हो जाएगा -3x² इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से x की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। अब ये x इज इक्वल टू ज़ीरो पर या तो हमें रिलेटिव मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। तो उसके लिए हम फिर उसकी सेकंड डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, ये बन जाएगी -6x। अब ये पॉइंट जो है x, ये इसमें पुट करके चेक करेंगे। ये इसमें पुट कर दिया ज़ीरो को, ये हो गया और ये ज़ीरो हो गया। अब सेकंड डिफरेंशिएशन ज़ीरो हो गया। अब सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये कह रहा है कि अगर तो लेस देन ज़ीरो हो तो मैक्सिमा होगा, अगर ग्रेटर देन ज़ीरो हो तो मिनिमा होगा। लेकिन ना ही वो नेगेटिव वैल्यू आ रही ना ही पॉजिटिव, बल्कि ज़ीरो आ गया। इसका मतलब ये है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है ये फेल हो गया। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है फेल हो गया है। तो अब हम इसको ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इसको चेक करेंगे। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए आपने इसमें पुट करना है x इज़ इक्वल टू, ये ज़ीरो है, ज़ीरो से पहले वाला पॉइंट बनेगा ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन, और फिर हम पुट करेंगे ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन। पहले ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन पुट करते हैं इन 1, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। यहाँ हम लेते हैं एफ प्राइम ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन -3 ज़ीरो माइनस एप्सिलॉन का स्क्वायर। ये हमने x की जगह जो है यहाँ पुट कर दिया, तो ये बन जाएगा -3 एप्सिलॉन स्क्वायर। ये आपके पास आ रहे हैं लेस देन ज़ीरो। उसके बाद ये हम ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन पुट कर देते हैं। पुट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन इन 1, तो ये हो गया ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन -3 और ज़ीरो प्लस एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये हो जाएगा -3 एप्सिलॉन स्क्वायर, ये लेस देन ज़ीरो। अब देख रहे हैं कि f प्राइम x जो है फंक्शन डज नॉट चेंज इस साइन, ये चेंज नहीं कर रहा अपने साइन को। यानी पहले इस x इज इक्वल टू ज़ीरो से पहले भी नेगेटिव है, बाद में भी नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो फंक्शन है, फंक्शन हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये अभी मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में एक तो पता चल गया x इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए इसमें पुट कर देंगे यहाँ ज़ीरो, ये हो जाएगा 1 माइनस ज़ीरो क्यूब, 1 माइनस ज़ीरो 1 आ जाएगा। तो लिहाजा पॉइंट जो हमारे पास होगा वो बनेगा ज़ीरो और ये 1, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमें मिला है। तो अब हम इसका एक और पार्ट करते हैं।
9 पार्ट है, इसमें भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इसकी डिफरेंशिएशन ले लेता हूँ। 5 की 0 हो जाएगी, ये 3 होगी और ये हो गया 3x²। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमारे पास आ जाएगा 3x²। तो अब इसको ज़ीरो ले लेते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो ले लें, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। 3x² इज़ इक्वल टू 3 और ये x² इज़ इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो x की वैल्यू दो वैल्यूज़ आ रही है, एक +1 आ रही है, एक -1 आ रही है। इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, इनमें से एक एक्सट्रीमा होगा और एक जो है एक एक्सट्रीम वैल्यूज़ यानी कि दो आ रही हैं, एक हमारे पास मिनिमा होगा और एक जो है मैक्सिमा होगा। पहले हम x इज़ इक्वल टू 1 के लिए चेक कर लेते हैं। उसके लिए हमें सेकंड डिफरेंशिएशन चाहिए, तो इसकी हम सेकंड डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इसकी 3 की 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा -6x। अब ये 1 वैल्यू इसमें पुट करें, ये हमने 1 वैल्यू इसमें पुट कर दी, तो ये आ गई -6 लेस देन 0। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन हैज़ मैक्सिमा। तो ये मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू 1। अब ये मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, आप क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की होती है तो हम ये फंक्शन में 1 पुट कर देंगे। यहाँ 1 पुट करेंगे, यहाँ 1, यहाँ 1, ये देख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 5 + 3 - 1 इज़ इक्वल टू 7, ये मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। अब हम -1 पे आ जाते हैं, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज़ आ रही थी x की। फिर सेकंड डिफरेंशिएशन इसकी लेंगे, ये आ गई -6x। अब इसमें -1 पुट करेंगे, ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है, फंक्शन हैज़ मिनिमा यानी मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू -1। तो वो मिनिमा कैसे फाइंड करेंगे, मिनिमा फंक्शन में आप -1 ले लेंगे, यहाँ -1 ले लेंगे, हो जाएगा 5 + 3 -1 ले लिया और ये -1 क्यूब हो गया। ये आपके पास 5 आ गया, ये माइनस आ गया और ये प्लस वैल्यू आ जाएगी और ये हो जाएगी आपके पास 3। ये आपके पास मिनिमम वैल्यू होगी। अब देख रहे हैं ये बड़ी वैल्यू आ रही है और ये छोटी वैल्यू आ रही है। तो इस तरह आप जो है मैक्सिमा और मिनिमा जो है वैल्यूज़ फाइंड। क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने शो करना है ये फंक्शन x⁴x हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू 1/e। तो इसको प्रूव करना बड़ा आसान है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के मुताबिक हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और उसमें 1/e पुट करेंगे और वो जो है ग्रेटर देन 0 आएगा। तो पहले तो हम इसकी दो दफ़ा डिफरेंशिएशन ले लेते हैं। तो दोनों तरफ नेचुरल लॉग ले लेंगे x⁴x। अब ये जो x है इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग y x नेचुरल लॉग x। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा 1/y dy/dx। इस पे प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। फर्स्ट एज इट इज़ नेचुरल लॉग x की डिफरेंशिएशन 1/x प्लस नेचुरल लॉग x एज इट इज़ आ जाएगा और x की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से dy/dx की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस नेचुरल लॉग x आ जाएगी। अब इसमें हम x⁴x पुट कर देंगे, ये हो जाएगा x⁴x 1 प्लस नेचुरल लॉग x। तो यहाँ y की जगह हमने x⁴x पुट कर दिया। तो ये फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ जाएगी और फिर हम इसकी दूसरी डिफरेंशिएशन लेंगे, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, ये d²y/dx² हो जाएगा। तो अब फिर हमारे पास दो फंक्शन है, इसको फर्स्ट ले लें, इसको सेकंड ले लें। फर्स्ट एज इट इज़ आ जाएगा, सेकंड की डिफरेंशिएशन ले लेंगे, फिर सेकंड एज इट इज़ आ जाएगा और फिर फर्स्ट की हम डिफरेंशिएशन ले लेंगे। फर्स्ट क्योंकि एज इट इज़ है और 1 की 0 हो जाएगी, नेचुरल लॉग x की 1/x हो जाएगी
प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, एक्स पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन, ये जो आपने फाइंड की है फर्स्ट टाइम, ये एक्स पावर एक्स है, क्योंकि देखो ना वाई जो है हमारे पास एक्स पावर एक्स है, तो वाई की डिफ्रेंशिएशन यानी एक्स पावर एक्स की डिफ्रेंशिएशन है। तो ये आप यहाँ लिख देंगे एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स पावर एक्स 1 ओवर एक्स प्लस एक्स पावर एक्स 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स पावर 2 हो जाएगा। तो इसमें से एक्स पावर एक्स जो है आप कॉमन ले लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस नेचुरल लॉग एक्स की पावर 2। तो ये एक्स पावर एक्स 1 ओवर एक्स और 1 को हम नेचुरल लॉग ई ले सकते हैं, ये आपको पता है ये 1 के इक्वल होता है, नेचुरल लॉग एक्स पावर 2। तो ये हो जाएगा एक्स पावर एक्स और 1 ओवर एक्स प्लस, और इसको सिंगल लॉग में लिखेंगे तो ई एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये होगी पावर 2। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड डिफरेंशिएशन। तो अब सेकंड डिफरेंशिएशन आ गई है हमारे पास, तो अब हमने ये 1 ओवर ई इसमें पुट करके चेक करना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू आती है कि नहीं आती। तो 1 ओवर ई इसमें पुट करेंगे, तो ये मैं एक दफ़ा दोबारा लिख देता हूँ सेकंड डिफरेंशिएशन को। ये है हमारे पास एक्स पावर एक्स 1 ओवर एक्स प्लस नेचुरल लॉग ई एक्स होल पावर 2, ये हमारे पास वैल्यू आ रही है। अब हम इसमें पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू 1 ओवर ई। तो सेकंड डिफरेंशिएशन जो है ये x इज इक्वल टू 1 ओवर ई पुट कर रहे हैं, ये हो गया 1 ओवर ई, 1 ओवर ई जहाँ x है 1 ओवर ई लेना है आपने, 1 ओवर ई प्लस नेचुरल लॉग ई 1 ओवर ई पावर 2। ये यहाँ 1 ओवर ई लिया, सॉरी 1 ओवर ई 1 ओवर ई 1 ओवर ई, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ई 1 ओवर ई 1 ओवर ई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा नेचुरल लॉग 1, नेचुरल लॉग 1 ज़ीरो होता है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ई 1 ओवर ई इंटू 1 ओवर टी। अब ये वैल्यू आप देखें ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि वाई हैज़ मिनिमा, या जिसको हम मिनिमम वैल्यू कहते हैं, मिनिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 ओवर ई, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर थोड़ा सा टेक्निकल था, समझने वाला था, इस पे आप मेहनत करेंगे, आगे ईद की छुट्टियां आ रही हैं, इस लेक्चर को थोड़ा लेंथी कर दिया है मैंने। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।